चलो, इब्तदा हो गई इस 2 टके की अंगूठी से। इसे देखकर अंदाजा लगा लो उन मामूली लोगों में अगली जिंदगी तुम्हारी कैसे गुजरेगी। आपको किसी को मामूली कहने की जरूरत नहीं है मम्मी। तो क्या गलत कह रही हूँ? अरे कम से कम अपना नहीं तो हमारे स्टैंडर्ड का ही ख्याल कर लेती। अब अंगूठी देख लो तुम। मम्मी, उनकी जो गुंजाइश थी उसी हिसाब से वो रिंग लेकर आए हैं। और तोहफा अनमोल होता है, उसकी कीमत नहीं देखते। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। पता नहीं भी मेरे नसीब में तो ये गए गुजरे ही समझाने रह गए थे। अरे मेरी तो हसरत ही रही, हमसे ऊंचा ना सही हमारे बराबर का ही कोई समझाना मिल जाता। मम्मी, मुझे एक बात बताएं, आपको क्या मिलता ऊंचे समझाने को पाके? लोगों में उठना बैठना होता है, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार जीना हराम कर देते हैं। मम्मी, लोगों का क्या है, वो किसी हाल में खुश नहीं होते। हमें अपनों का देखना चाहिए और अपनों की खुशी का। दुनिया सिर्फ दौलत पर चलती है, खाली खुशियों पर नहीं। अब तैयार रहो लोगों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब देने के लिए। मम्मी, आप इन सब बातों को छोड़ें और फरी की शादी की तैयारी करें। अगले हफ्ते उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। आपका सारा फोकस फरी की शादी पे होना चाहिए। और अब फरी की शादी की तैयारी शुरू करें। तैयारी क्या करनी है भाई? शादी के 2-4 जोड़े बनवाऊंगी और एक सेट। वो भी मैं सोच रही हूँ कि गोल्ड क्या करना है भाई, ये चांदी का और इमिटेशन ही ले लूं। बस करें खाला, फरी की शादी है, कुछ तो ख्याल करें। फिलहाल तो यही है, यही शर्त रखी थी मैंने उन लोगों के सामने। थोड़ा सा आजमा लेने दो, फिर बाद में देखूंगी। मम्मी, आपने तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया है मुझे। बाद में कुछ देने की क्या जरूरत है? अभी तो आपने मेरी इज्जत छोड़ी ही नहीं उनके सामने। अरे कोई बात नहीं, उनकी अपनी कौन सी इज्जत है। लेकिन बात यह है कि वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है और टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, जो कि वो इल्म बांटते हैं। अब तुम मुझे इल्म ना सिखाओ, मैंने दुनिया देखी है। ये शहरियार कहाँ रह गया है? उसे कुछ होश भी है कि घर में क्या हो रहा है? पता नहीं खाला, वो कौन सा मुझे कुछ बताता है कहीं जाने से पहले। पहली बीवी के गम में कहीं बैठा होगा। क्यों फोन किया है आपने? शुक्र है तुमने फोन तो उठा लिया। याद आ रही थी तुम्हारी। मेरी याद? जिसे आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं, उसकी याद कैसे आ सकती है आपको? शहरियार पॉइंट पर है, मम्मी ने आग कर दिया है क्या आपको, जो अचानक मेरी याद आ गई आपको? ऐसी बात नहीं है अमन, मेरा तुमसे एक ताल्लुक है। उस ताल्लुक को आपने अपने हाथों से मनोमट्टी तले दफना दिया है। अब उस पर सिर्फ फातिया ही पढ़ी जा सकती है। तुम सही कह रहे हो अमन, लेकिन तुमसे अलग होने के बाद लम्हा बलम्हा मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हें खुद से अलग करके कितनी बड़ी गलती की है मैंने। क्यों?
दूसरी बीवी से भी आपको औलाद की खुशी नहीं मिल सकी जो आपको मुझसे नहीं मिली थी। कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी तुम जैसा नहीं हो सकता है ना। हंस रही हो तुम? मजाक उड़ा रही हो मेरी फीलिंग्स का? तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं मिस्टर शहरयार। हंसी आने लगती है तुम पर और अपनी मोहब्बत पर। मजाक तो तुमने मोहब्बत का उड़ाया है। तुम मुझसे बहुत बदगुमान हो गई है। ये बदगुमानी नहीं, ये मेरे मान और यकीन के टूटने की किरचियां हैं जो मेरे लहजे में सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी चुभ रही हैं। इमल प्लीज एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हरगिज नहीं, अब तुम्हारा कोई रास्ता मुझ तक नहीं आता। इसलिए इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दें और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। इमल तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती। अच्छा, हो गया? तुम बाकी घर वालों से काफी मुख्तलिफ हो। और वो किस तरह? तुम्हें बाकियों का ख्याल रहता है, तुम हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आते हो। बस? और भी कुछ कहना था? अच्छा, मुझे लगा था कि तुम कहोगी कि मैं तुमसे दूसरों से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाकी सब कहाँ मुझसे मोहब्बत करते। एनी, मैं तो करता हूं ना। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तुमने मुझसे मोहब्बत करके या मुझे अपना कर अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। क्या ऐसा हो? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तुमसे मोहब्बत करना। एनी, इधर देखो। देखो मेरी आंखों में। क्या इन आंखों में तुम्हें अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? पता नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहती हूँ अफान, और दिल से, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि मेरे कदम रुक जाते हैं और मैं वापस पीछे हो जाती हूँ। कोई बात नहीं अनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, और वो भी सारी जिंदगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार की कैफियत इंसान को ज्यादा बेचैन कर देती है। इस बेचैनी और बेकरारी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। काश तुम ये समझ पाती। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी बेचैनी और मेरी मोहब्बत का अंदाजा है तो फिर बहुत जल्द तुम इस पे यकीन भी कर लोगी। काफी देर हो गई है, हमें सो जाना चाहिए।
सुबह हो गई? जी। तुम फजर की नमाज कज़ा कर देते हो? हाँ, सॉरी मेरी आंख ही नहीं खुली। माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। मांगता तो हूँ। ये उमर कहाँ है? वो काफी रो रहा था, तो मैंने कहा तुम जाग ना जाओ, इसलिए मैं उसे बाहर दे आई हूँ। रात में तुम्हारा हाथ पकड़े पकड़े कब सो गया पता ही नहीं चला। तुम सारी रात बेआराम रही होगी। मैं भी सो गई थी। क्या इस तरह? हाँ, अगर तुम इस तरह खुश हो तो कोई बात नहीं। अरे वाह, बहुत ख्याल रखने लगी हो अपने मियाँ का। अब मैं इतनी बेखबर और लापरवाह भी नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? अब तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? नहीं, आज थोड़ा आराम करके जाऊंगा। मम्मी से डांट पड़ेगी, बेहतर है कि जल्दी उठ जाओ। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं अपनी बीवी से रोमांस करूं। जालिम समाज बन गई हो तुम। फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। ठीक है। इतनी जल्दी किस बात की है? मीटिंग है मेरी एक। मीटिंग या फिर अपनी पहली बीवी से मिलना है? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ तो कह दे कि गलत कह रही हूँ मैं। लिसन, मैं जिस मर्जी से मिलना चाहूँ तुम मुझे रोक नहीं सकती, स्पेशली अपनी पहली बीवी से। आ गए ना अपनी असलियत पर। अगर उससे अपनी जिंदगी में रखना तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? आहिस्ता बोलो, खबरदार जो मुझसे चिल्लाकर बात की तुमने। बीवी हूँ मैं भी आपकी, और मेरा पूरा हक है कि मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त आप किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आयमा प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। और तुम प्लीज ये फजूल शॉपिंग्स करना बंद करो, कंगाल कर दिया तुमने मुझे। कंगाल? मेरी थोड़ी सी शॉपिंग से आप कंगाल हो गए? वाओ। हाँ, जब तुम्हारी शॉपिंग के बिल्स आते हैं ना मेरे पास, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं कंगाल हो रहा हूँ। एक कार्ड क्या बनवा कर दे दिया आपने मुझे? हर वक्त बातें सुनाते रहेंगे। तो तुम्हें अकाउंट खुलवा कर दिया है, तुम उस कार्ड से क्यों नहीं शॉपिंग करती हो अपनी? तो आपने मेरे अकाउंट में कौन से करोड़ों डलवा दिए जो मैं उससे शॉपिंग करूं? करोड़ों? तो करोड़ों की शॉपिंग से पेट भरेगा तुम्हारा? जैसे आप दे ही देंगे ना करोड़ों। एमल के नाम तो आपने प्रॉपर्टी कर दी, और मेरे मामले में इतनी तफरीक क्यों? तुमसे बात करना ही फंसवा है। सोचा नहीं था फरिया की माँ फरिया के साथ ये सब करेगी। ना ही कोई जोशो खरोश, ना ही धूम धड़क्का, और शादी भी सादगी से घर पर ही होगी। 3 भाइयों की इकलौती बहन है, और यूं ही रुखसत कर देंगे खाली हाथ। वो ये सब हमारी जिद में कर रही हैं। शर्त कम, सजा ज्यादा लग रही है। शायद वो ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग की शादी हो। इसीलिए वो फरिया को कोई जहेज भी नहीं दे रही, ताकि हम शादी से इनकार कर दें। अम्मा, फरिया को उसकी मम्मी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी है, लेकिन वो भी इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन देखो फहद, तुम खुद से कुछ मत कहना, वरना हम पर लालची होने का इल्जाम लगा देंगे वो, जैसे हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं। अम्मा, मुझे तो लग रहा है कि उसकी अम्मा को उसकी लालची भाभियों ने भड़काया है। फाखरा बेगम तो खुद बहुत चालाक औरत है। अम्मा, फरी पूछ रही थी कि तुम्हारी अम्मा ने बरी की तैयारी शुरू कर दी या नहीं। हाँ हाँ, बता देना उसको कि बरी की तैयारी हमने शुरू कर दी है। जैसी हमारी हैसियत है ना, वैसी ही बरी बनाएंगे, और जैसी तैयारी वो लोग शादी की कर रहे हैं, वैसी ही बरी हम भी बना देंगे। एमल, एमल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, प्लीज 2 मिनट गाड़ी में बैठो।
एमल प्लीज प्लीज एमल। मम्मी, व्हाट इज दिस? आपने मेरे सारे अकाउंट्स बंद करवा दिए। मैं शॉपिंग करने गई थी, ना मेरा डेबिट कार्ड चल रहा है और ना ही क्रेडिट कार्ड। हाँ, करवा दिए। तो आप मुझे कौन सी सजा दे रही हैं? तुम्हें जो देना होगा ना, मैं खुद खरीद कर दूंगी, लेकिन उन लोगों पर खर्च नहीं करने दूंगी तुम्हें। फॉर गॉड सेक मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। आज डैड जिंदा होते तो वो आपको मेरे साथ ऐसा करने नहीं देते। अगर वो जिंदा होते ना, तो इस तरह से तुम लोगों को मनमानियां ना करने देते। उन्हें अपने स्टेटस का बहुत ख्याल था। तुम्हारे ससुराल वालों को पहले दिन ही चलता कर देते वो। मम्मी, आज के जमाने में स्टेटस को कौन देखता है? लोग शरीफ होने चाहिए बस। जो गलती तुम लोग कर चुके हो ना, अब तुम्हारी बहन भी कर रही है, और तुम दोनों समझाने की बजाय इसे शय दे रहे हो। मम्मी, फरी की शादी है, थोड़ी सी शॉपिंग तो करेगी। आयमा की तरह फजूल खर्ची तो नहीं करती। उसके बिल्स पे कर करके मैं पागल हो चुका हूं। पता नहीं कौन सी गलती की सजा मिल रही है मुझे। तो तुम कंट्रोल क्यों नहीं करते उसे? बहुत अकड़ आ गई है शादी के बाद से उसमें। उसके भी सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दो। एनी ने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, और ना ही मैंने उसे अपना कोई कार्ड दिया है। अरे उसे जरूरत भी क्या है? महरोज इतना कुछ तो छोड़ कर गया है उसके लिए। उसके अकाउंट में बहुत पैसा होगा। मम्मी, एनी ने महरोज भाई के पैसे आज तक इस्तेमाल नहीं किए। तुम उसे जानते नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ। बहुत चालाक और घटिया लड़की है, सही वक्त का इंतजार कर रही होगी। वो आप लोग तो अपनी बहस में लग गए। मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दें, मुझे शॉपिंग करनी है। यहाँ आकर आराम से बैठो। फारिग होते हैं तो चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। खुद दिलाती हूँ तुम्हें कुछ जोड़े और एक आध सेट। फिलहाल इसी पर सब्र करो, बाद में देखूंगी। मैं अपनी शादी का ड्रेस अपनी पसंद से लूंगी, ना मुझे उनकी पसंद कबूल है और ना ही आपकी। फरी, अभी भी वक्त है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ। आई कांट बिलीव दिस। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये गलत है। मुझे किसी और हॉस्पिटल से दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मम्मी, मैं आरिफ साहब के साथ ये सब क्या है मम्मी? फरी के लिए ड्रेसेस मंगवाए। मंगवाए हैं? आप फरी को साथ लेकर नहीं गई? इसकी जरूरत नहीं थी। और ये कहां से मंगवाए आप? वहीं से जहां से वो लोग डिजर्व करते हैं। और आपको लगता है कि फरी ये सब पहन लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी? ये सबके कपड़े डिजाइनर से बन के आते हैं मम्मी। आपको नहीं लगता आप उसके साथ ज्यादती कर रही हैं? बहन है वो, हमारी बेटी है आपकी। अच्छा, और जो ज्यादती वो हमारे साथ कर रही है उसका क्या?
पता नहीं किस उठाए गिरे को लेकर आ गई है कि मैं इससे शादी करूंगी। तो आप उसको इस बात की सजा देंगी? हाँ, वो यही डिजर्व करती है और उसके ससुराल वाले भी। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो ये सब एक्सेप्ट करेगी, उल्टा कोई हंगामा खड़ा कर देगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी अंगूठी आई थी वैसे ही सामान हमारी तरफ से भी जाएगा। इस जिंदगी का इंतखाब फरी ने खुद किया है। अगर मेरे फैसले मान लेती तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती। अब अगर उसे ये सब पसंद नहीं आता तो इनकार कर दे शादी से। बस मैं आपको ये बताने आया था, मैं ऑफिस के काम से जरा बाहर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मैं आपके घर के बाहर हूँ, आप प्लीज़ एमल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देंगे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या रह गया है? क्या बात करनी है तुमने? अंकल मैं जानता हूँ मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने अभी एमल से ताल्लुक तोड़ा नहीं है। ताल्लुक तोड़ा नहीं, लेकिन तुमने दूसरा ताल्लुक तो जोड़ लिया है ना। ठीक है, मैं एमल से बात करवाता हूँ, बल्कि तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? नहीं अंकल, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। जी बाबा। बेटा वो शहरियार आया है। क्यों आया है वो? बेटा मुझे ये तो नहीं पता, मैंने उसे कहा था कि अंदर आ जाओ, लेकिन कहने लगा नहीं मैं यहीं पर रुकूंगा। बाबा आप उसे जाकर कहें मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। वो अपनी जिंदगी में खुश है ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर। तो क्यों बार बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है? क्यों बार बार मुझे फोन करता है? बाबा आप उसे जाकर कहें मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, प्लीज हो जाए यहाँ से। इमल, अगर वो तुमसे मिलने आया है तो एक बार मिल लो ना जाके। अम्मी आप उसके लिए कह रही हैं जिसने मेरे अंदर एक खामी का बहाना बनाकर मुझे छोड़ दिया? बेटा लोगों से गलतियां हो जाती हैं, क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा, कोई हर्ज नहीं है, एक दफा मिल लो उससे। ठीक है, तो आज मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। इमल आराम से बात करना, उसे लड़ना नहीं। इमल जाने दो उसे, गुस्सा भरा हुआ है उसमें और ज्यादती भी हुई है उसके साथ, कर लेने दो बात। लड़ाई ना हो जाए बस। एमल क्यों आ जाते हो बार बार मेरे सामने? जब तुम मेरी जिंदगी से जा ही चुके हो तो फिर मुकम्मल तौर पर चले क्यों नहीं जाते? एमल, एमल मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। शहरियार ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन इस वक्त अगर मुझे कोई सहारा दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो एमल। क्यों? क्या हुआ है?
क्या हुआ है शहरयार? कुछ तो बोलो, मैं परेशान हो रही हूँ। सब ठीक तो है ना? क्या सुनना चाहती हो? यही कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? क्या? तुम सच कह रहे हो शहरयार? और वो आयमा? ना तुम में कोई कमी थी ना आयमा में। कमी मुझ में है। और इल्जाम तुम पर लगा दिया। मुझे नहीं मिल सकती औलाद की खुशी, और इसकी वजह मैं खुद हूं। सब कुछ ठीक था मेरी लाइफ में, लेकिन न जाने कहां से ये कमी मुझ में आ गई। शायद ये उन्हीं गुनाहों की सजा है जिन ना करदा गुनाहों की सजा मैंने तुम्हें दी है। वो सजा आज मुझे मिल गई, वो भी सिर्फ मम्मी के कहने पर। मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे प्लीज माफ कर दो। शहरयार, हमने तो सारे टेस्ट करवाए थे ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पहले नहीं था, लेकिन अब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आई डोंट नो, शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया। मगर मैं जानता हूं कि ये सब मेरे आमाल हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। इतना खुद गर्ज बन गया था कि तुम्हें धोखा दे के दूसरी शादी की, बेरोज भाई की बीमारी छुपाई तुम लोगों से, मम्मी तुम पर, तुम्हारी बहन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही, और मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। और शायद इसीलिए कुदरत ने मुझे उसी ऐब में मुब्तला कर दिया जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कसूरवार ठहरा के छोड़ा। प्लीज एमन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे प्लीज माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं अपनी सारी ज्यादतियों का अजाला करूंगा। शहरयार, कुछ ज्यादतियों का कोई अजाला, कोई तलाफी नहीं होती। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। करती थी, अब नहीं। क्या इसलिए कि मैं एक अधूरा शख्स हूं? ऐसी कमी को जानते हुए तो तुमने मुझे छोड़ा था, और जबकि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूं तो अब क्या जवाब बनता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मम्मी के कहने पर तुम मुझ पर सौतन ले आए। अब जब आयमा तुमसे वही जवाब मांगेगी ना जो तुम मुझसे मांगते थे और मम्मी पूछती थी, तब तुम मुझे याद करोगे। एमन, पता नहीं क्या बात हो रही होगी दोनों में, कहीं वो लड़ ना रही है उससे। अरे समझदार बच्ची है, संभाल लेगी, फिक्र मत करो। एमल, क्या बात हुई उससे? कुछ नहीं। सुनिए,
मुझे वो ठीक नहीं लग रही। मैं तो समझ रही थी कि मेरी बेटी का घर फिर से बस जाएगा, लेकिन ये तो, मैं जाती हूँ। ना, रुक जाओ, उसको वक्त दो थोड़ा। वैसे भी उसके घर की फिक्र नहीं, बच्ची की फिक्र करो। नहीं, मैंने कहा ना, रुक जाओ। जानता हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन इस वक्त अगर मुझे कोई सहारा दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो इमन। क्यों? क्या हुआ है? क्या हुआ है शहरयार? कुछ तो बोलो, मैं परेशान हो रही हूँ। सब ठीक तो है ना? क्या सुनना चाहती हो? यही कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? ना तुमने कोई कमी थी ना आयमा में, कमी मुझ में है। और इल्जाम तुम पर लगा दिया। मुझे नहीं मिल सकती औलाद की खुशी, और इसकी वजह मैं खुद हूं। शहरयार, कुछ ज्यादतियों का कोई अजाला, कोई तलाफी नहीं होती। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। करती थी, अब नहीं। इसी कमी को जानते हुए तो तुमने मुझे छोड़ा था, और जबकि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूं तो अब क्या जवाब बनता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मम्मी के कहने पर तुम मुझ पर सौतन ले आए। अब जब आयमा तुमसे वही जवाब मांगेगी ना जो तुम मुझसे मांगते थे और मम्मी पूछती थी, तब तुम मुझे याद करोगे।